हेलो स्टूडेंट्स। तो एमपी मध्य प्रदेश की भी स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे करना है आपको रजिस्ट्रेशन, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि वो स्टूडेंट्स जो एमपी के नहीं है और एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस में उनको पार्ट लेना है तो वो सेकेंड राउंड या मॉपअप में भी पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि उस समय भी ये रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, ये वहां के एफएक्यूज में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप एक और चीज सुनिए कि एमपी में जो रजिस्ट्रेशन होंगे और काउंसलिंग होगी वहां मॉपअप राउंड के लिए भी अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। यानी जो एमपी के स्टूडेंट हैं और जो एमपी के नहीं भी हैं तो सेकेंड राउंड के बाद भी उन्हें ऑप्शन मिलेगा कि वो मॉपअप में अपग्रेडेशन करवाएं। नॉर्मली अपग्रेडेशन केवल फर्स्ट राउंड के बाद ही होता है, सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड के बाद मॉपअप में नहीं होता है, लेकिन एमपी ने ऐसा कहा है कि वहां होगा। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमपी में अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है, कोई फर्स्ट राउंड की सीट मिल जाती है आपको, तो वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, उसे आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, ये भी कहा है एमपी की काउंसलिंग में। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए। अगर आप सेकेंड राउंड या मॉपअप में नई फ्रेश चॉइस भरते हैं तो उसकी भी आपको अलग से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके कंप्लीट कैसा क्या रहेगा, आपको सबसे पहले dme.mponline.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है भाई, ये पूरा जो सीक्वेंस है, स्टेप्स हैं, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टेप आप कहां से ले सकते हैं हमसे चाहें तो, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो dme.mponline.gov.in पे आप जाएंगे, वहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है नीट यूजी काउंसलिंग 2021-22 के लिए, और क्लिक करना है यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस पर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ऐसा वेबसाइट खुलेगा, इसमें इस जगह डीएमई में आपको आना है, क्लिक इधर टिक करना है। ठीक है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या होगा, ये इस तरह का ओपन होगा। यहां अपने को क्या करना है, ये सब बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको इस जगह जाना है क्रिएट प्रोफाइल पे। क्रिएट प्रोफाइल पे टिक लगाएंगे और ऐसा आपको कैंडिडेट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जहां आपको अपना नीट स्कोर लिखना होगा, एक कोई पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वो लिखना होगा, कैप्चा भरना है, सबमिट करना है। ठीक है, ये सब करना है। इसके बाद में अपने को इस तरह से रोल नंबर, इस तरह एक सीक्रेट की क्या होगी, यहां लिखा हुआ है आपका ईयर, बर्थ ईयर जो भी है, 4 डिजिट वो होंगे, प्लस उसके बाद आप लिखेंगे मंथ, आपका जो भी है बर्थ मंथ। ठीक है, अगर जून है तो 06 इस तरह से 2 डिजिट में। उसके बाद में आपका जो भी डेट है, अगर किसी की 1 तारीख को बर्थडे है तो वो 01 लिखेगा 2 डिजिट में। तो इस तरह से ईयर 4, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में डे, और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे सीक्रेट की के अंदर। नेक्स्ट आपको जो लिखना है वो होगा आपका नीट का स्कोर। जैसे सपोज करिए आपका नीट का स्कोर है, या मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं सीक्रेट की क्या भरना है। सीक्रेट की, सपोज किसी का जन्म हुआ है 2002 में, तो 2002 लिखेगा। उसके बाद में जून है तो 06, और डे 1 है तो 01। अब ये हो गए 8 डिजिट, टोटल 12 डिजिट का कोड है। 8 तो ये हो गए, और नेक्स्ट 4 क्या होंगे, आपका नीट का स्कोर। किसी के नीट में आए हैं 410 नंबर, तो वो लिखेगा 0410, ऐसा करेगा, और ये होगा आपका टोटल कोड। इस तरह से आप भरेंगे, ये अपने को सीक्रेट की लगाना है, और कैप्चा जो भी बना होगा यहां पे उसको भराएंगे, आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा भाई, इस तरह से आपका खुल जाएगा, जहां पे रोल नंबर लिखा होगा, रैंक लिखा होगा, आपका कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, फादर्स नेम, जेंडर लिखा होगा, ये सब लिखना होगा, परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है, स्कोर वगैरह ये सब। आगे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ईमेल आईडी करनी है, कोई दूसरा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म ईमेल आईडी, फोटो आईडी प्रूफ देना है यहाँ पे, और एनी नंबर मेंशन्ड इन फोटो आईडी प्रूफ वो लिखना है आपको। अगर कुछ लिखा होता है, जैसे आधार कार्ड पे कोई नंबर लिखा हुआ है या लाइसेंस पे कोई नंबर लिखा है, वो लिखना होता है यहाँ पे। कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो लिखना है आपको। बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स देनी है। बैंक अकाउंट में ध्यान रखिए कि माइनर का नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम का बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी आपके फादर का हो सकता है, कोई भी ऐसा अच्छा जो सही बैंक अकाउंट हो, जो पहले से चलता आया हो, वो आप लिखेंगे। उनके नाम लिखेंगे, होल्डर नेम, आईएफएससी कोड लिखेंगे, और उसके बाद बैंक नेम लिख देंगे, ब्रांच नेम, ये सब लिख करके आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, अपडेट कर देंगे। अपडेट पे जाएंगे, इसको टिक लगाकर आई हैव रीड टिक लगाएंगे, अपडेट पे चल जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब आपके सामने फिर ये पॉइंट खुला रहेगा। अब एक पासवर्ड आपको
बनाना है जो ओटीपी आपके पास आएगा, एक ओटीपी मोबाइल में आएगा, उसके बाद आप एक नया पासवर्ड लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर होगा तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड करना है। और उसमें क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक नंबर हो, एक लोअर केस हो यानी छोटा अल्फाबेट हो, एक कोई बड़ा अल्फाबेट हो, ठीक है, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर, हैश, ब्रैकेट, कुछ भी एक ले सकते हैं, और कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड। ये आप ध्यान रखिए, आगे वैलिडेट एंड सेव करके बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ आएगा आपको कि ये सब हो गया है, ओके एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, ओके करना है। अब आप कैंडिडेट प्रोफाइल आपकी पूरी बन गई है, नेक्स्ट आना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में, ऐसे करके एक एक चीजें बढ़ेगी। अब आगे आएंगे, कैंडिडेट प्रोफाइल अपनी पूरी हो गई है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस जगह पे अपना चल रहा है, ठीक है, और अपन ने ये पूरा कर लिया है, आगे लिखा हुआ आ गया है सब कुछ चीजें, आप चेक कर लेंगे। अब अपन को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आना है नेक्स्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में फिर अपने को कुछ चीजें मिलेंगी, डोमिसाइल हैं आप एमपी के, यस या नो, अगर नो करेंगे तो अपन आगे अपने को चल जाना पड़ेगा, यस भरेंगे तो अपने को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, रेफरेंस नंबर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्या है, प्लेस कब इशू किया है, अगर यस लगाया है तो, नो लगाया है तो फिर कुछ भरने की जरूरत नहीं है। एमपी स्टेट में आपकी कैटेगरी क्या है भाई, ठीक है। और अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं जो क्रीमी लेयर के हैं, उनको ओबीसी में अप्लाई नहीं करना है, उन्हें अंडर जो यूआर होता है, अनरिजर्व्ड होता है, जनरल होता है, उसमें अप्लाई करना है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर आप नॉन क्रीमी में आते हैं तो आपको ओबीसी में टिक करना है। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा, उसका इशू कब किया है, किसने इशू किया है, ये सब आपको लिखना है। पीडब्ल्यूडी है तो यस अदरवाइज नो करेंगे। फ्रीडम फाइटर क्लास से आते हैं तो यस अदरवाइज नो। सैनिक क्लास से आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, तो यस अदरवाइज नो। कितने मार्क्स आए टोटल आपके, ठीक है, 10+2 यानी 12th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, आप टिक कर देंगे। सब्जेक्ट नेम आ जाएगा लिखा हुआ, और हर सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर हैं, कितने में से हैं मैक्सिमम, पास हैं या फेल हुए हैं, ये सब लिखना है, टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर अपने को नीट का एडमिट कार्ड, यूजी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है नीट एडमिट कार्ड की, वो अपने को यहां पे अपलोड करनी है। इसके अलावा मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नीट का एडमिट कार्ड करिए या फिर नीट की रजिस्ट्रेशन स्लिप, अगर एडमिट कार्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन स्लिप करिए, अपलोड करनी है। फिर क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 11th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर डोमिसाइल है आपका तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वरना नहीं करना है। Affidavit of not being domicile of state other than MP and have not taken advantage of domicile of other state. अगर आप MP के डोमिसाइल नहीं है और यहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक एफिडेविट आपको डालना पड़ेगा कि हम किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल यहीं कर रहे हैं, और उस एफिडेविट को अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है कोई तो वो आपको इसमें अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट अगर बनता है तो उसे अपलोड करना है। कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है, सैनिक है, कुछ भी है, उसको भी आपको अपलोड करना है। और ये सब अपलोड करके टिक लगाएंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में आपकी ये सब डिटेल्स आ चुकी हैं यहां पे ऑलरेडी, ठीक है, सब चीजें लिखी हुई आ गई हैं कि आपने क्या क्या भरा है, आगे लिखा हुआ है। आगे जाएंगे आप या फिर बैक जाएंगे, या तो बैक चले जाएंगे अगर कुछ छोड़ दिया है, अदरवाइज प्रोसीड करेंगे आगे के लिए पेमेंट के लिए। अब फी होगी आपकी पेमेंट, ठीक है, उसके लिए डेबिट कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, वॉलेट, कुछ भी आपको जो लगाना है उस पे जाएंगे और पे कर देंगे। ये तरीका रहेगा। सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि आपने ये पे किया है, इस आईडी से किया है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। आपको आगे बढ़ना है और ये आपका सब कुछ सामने आ गया है कि क्या क्या है, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए अपना, ठीक है, कि आपने ये सब कुछ चेक कर लिया है। अब आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आगे लिखा हुआ है वो चॉइस फिलिंग है, वो अभी का काम नहीं है। जब भी डेट्स आएंगी चॉइस फिलिंग की तब आपको करना होगा। आज 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हो गई है। क्लोज डेट अभी नहीं बताइए, लेकिन फिर भी आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं वो सेकेंड राउंड के साथ ही यहां पर एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट राउंड में उनको कोई चॉइस नहीं फिल कर पाएंगे। वो सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको सीट नहीं मिलती है, उनकी सीट वेकेंट रह जाती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सेकेंड राउंड से पहले या मॉपअप से पहले भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एमपी रजिस्ट्रेशन। इस तरह से होगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने शो होता है उस पर। दूसरी चीज ये कि अगर आपको ये कंप्लीट फाइल चाहिए कि जो हमने अभी आपको यहां पे बताए सारे स्टेप,
ये कंप्लीट फाइल चाहिए तो एक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे, दूसरा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इसको लेने के लिए। तो अच्छे से रजिस्ट्रेशन करिए, टाइमली करिए, वेट मत करिए लास्ट डेट का, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।